नमस्कार दोस्तों। तीन आंखों के लिए सवाई माधोपुर वाला त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध है। वैसे ही मेवाड़ के तीन शासक हैं जो एक ही नाव से हैं प्रसिद्ध। शासक अलग अलग हैं लेकिन नाम एक ही है, रतन सिंह। तो आज इन तीनों शासकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। नाम सेम है, समझ गए, रतन सिंह, लेकिन शासक अलग अलग है। नाम सेम है, शासक अलग अलग है, नाम सेम है, बार बार बोल रहा हूँ। और ये तीनों के तीनों मेवाड़ के प्रसिद्ध है। जैसे त्रिनेत्र जी के मंदिर में तीन आंखें हैं गणेश जी के, वैसे ही मेवाड़ के अंदर है ना तीन शासक है लेकिन नाम सेम है, रतन सिंह के नाम से। तो करते हैं शुरुआत। खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, पढ़ना ध्यान से, देखना। पसंद आ जाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नोट्स कैसे लगे वो जरूर बताना कमेंट में। हाँ जी, तो देखना साहब, रावल रतन सिंह तीनों के तीनों शासक मेवाड़ के हैं लेकिन नाम सेम है। हाँ जी, आप इनको तो जानते ही हो, रावल रतन सिंह को, जिनके टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था 1303 के अंदर पद्मनी को पाने के लिए। हाँ जी, रावल रतन सिंह के पिता का नाम था समर सिंह। पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, कहीं पे भी आपकी कुछ भी बातें छूटने वाली नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो समर सिंह रावल रतन सिंह के पिता का नाम था। हाँ जी, समर सिंह ने क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात अभियान पे जा रही थी ना, तो उस सेना से है ना टैक्स लिया था, यानी रास्ता देने के लिए टैक्स लिया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। हाँ जी, समर सिंह के दो बेटे थे। दो बेटों के नाम है, एक का नाम है कुंभकर्ण, जो नेपाल में गुलवंश की स्थापना की उसने। एक बेटे का नाम है रावल रतन सिंह, जो चित्तौड़गढ़ का शासक बना। कुंभकर्ण तो नेपाल में गुलवंश की स्थापना कर दिया, और बच गया कौन? रावल रतन सिंह। हाँ जी, जो मेवाड़ का शासक है, चित्तौड़गढ़ को संभाल रहा है। हाँ जी, इसका शासनकाल 1302 से 1303 तक है। हाँ जी, इसकी पत्नी का नाम है पद्मनी। इस पद्मनी पे ग्रंथ लिखा है पद्मावत, और ये ग्रंथ लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। हाँ जी, इसके सेनापति का नाम है गोरा और बादल, यानी रतन सिंह के सेनापति हैं दो, गोरा और बादल। आक्रमणकारी यानी अटैक करता है रावल रतन सिंह पे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है, ठीक है ना। हाँ जी, इनके दरबार में एक तांत्रिक रहता था जिनका नाम था राघव चेतन, जो अलाउद्दीन खिलजी की पास चला गया। हाँ जी, अब देखना साहब, ये अलाउद्दीन खिलजी इस रतन सिंह पे अटैक क्यों करता है? कारण देखो, ये 4 पॉइंट है अटैक करने की। हाँ जी, समर सिंह द्वारा टैक्स वसूलना, यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात अभियान पे जा रही थी तो रावल रतन सिंह के पिता समर सिंह ने टैक्स लिया था रास्ता देने के लिए। हाँ जी, दूसरा पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, यानी अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा पॉइंट है चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व। हाँ जी, चौथा पॉइंट है पद्मनी को प्राप्त करना चाहता है अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि इस पद्मावत में इस मोहम्मद मलिक जायसी ने इतना बखान किया है इस पद्मनी का कि इसके पीछे तो ये अलाउद्दीन खिलजी भी पागल हो गया, ठीक है ना, और ये राघव चेतन भी पागल हो गया। दोनों एक साथ मिलेंगे और अटैक करेंगे फिर रावल रतन सिंह पे। हाँ जी, अब देखना साहब, रावल रतन सिंह पे अटैक करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और जब अटैक करता है तो ये चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा होता है, और अटैक करता है 1303 के अंदर, ठीक है ना। केसरिया किया रतन सिंह ने, गोरा बादल जो सेनापति हैं अलाउद्दीन खिलजी के। जोवर किया पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ। हाँ जी, चित्तौड़गढ़ पे जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हो गया 1303 के अंदर, तो अपने बेटे को खिजर खां को बिठा के गया, यानी प्रशासक बनाया, और अपने बेटे के नाम से इस चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया खिजराबाद। क्या रख दिया? खिजराबाद। हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही आया हुआ था अमीर खुसरो, जो इस अटैक का यानी आक्रमण का आंखों देखा वर्णन करता है, अमीर खुसरो, ठीक है ना। और इसकी बुक का नाम आप जमे कमेंट में जरूर बताना कि कौन सी बुक है वो। हाँ जी, और रावल रतन सिंह अंतिम शासक है रावल शाखा का। रावल शाखा का अंतिम शासक है ये रतन सिंह। और राणा शाखा का प्रथम शासक कौन है वो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हाँ जी, एक रतन दूसरे रतन सिंह की चर्चा। हाँ जी, ये भी मेवाड़ के शासक है राणा सांगा। राणा सांगा की दो पत्नियां, एक पत्नी का नाम है धनबाई। धनबाई के दो बेटे भोजराज और रतन सिंह। भोजराज जो मीराबाई की पति हैं, इनको तो आप जानते ही हो, और ये भोजराज खानवा के युद्ध में तो मारा गया था। हाँ जी, तो बच गया कौन अब? रतन सिंह।
यानी राणा सांगा के बाद में शासक कौन बनेगा? रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में शासक कौन बनेगा? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में शासक कौन बनेगा? उदय सिंह। और उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बाद में करण सिंह। करण सिंह के बाद में अमर सिंह। ठीक है ना। तो ये शासक के क्रम आपको याद रखने हैं। यानी राणा सांगा के बाद में शासक कौन बना? रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह। तो देखना साहब, इस भोजराज की तो मृत्यु खानवा के युद्ध में हो गई। हाँ जी। बनेगा कौन शासक? रतन सिंह। हाँ जी। तो सांगा के बाद में मेवाड़ का शासक बना रतन सिंह। और आपको सीधा पढ़ाते हैं, राणा सांगा के बाद में शासक कौन बना? विक्रमादित्य। गलत है, राणा रतन सिंह बना था ये। ठीक है ना। हाँ जी। सांगा के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा रतन सिंह। हाँ जी। और ये बूंदी में अहिरे उत्सव के दौरान इनकी हत्या कर दी। किसने करवाई? ये करवाई थी कर्मावती ने। किसकी साजिश से? सुरजनहाड़ा की साजिश से। और ये सुरजनहाड़ा कहाँ का शासक है? बूंदी का शासक है। कहाँ का? बूंदी का। हाँ जी। यानी विक्रमादित्य और उदय सिंह का ननियाल है बूंदी के अंदर, और सुरजनहाड़ा की सहायता से ये कर्मावती इस रतन सिंह को मरवा देती है। क्यों? क्योंकि शासक किसको बनवाना चाहती है? विक्रमादित्य को। हाँ जी। जैसी करनी वैसी बननी। यानी कर्मावती ने मरवाया किसको? रतन सिंह को। और विक्रमादित्य को मार दिया कौन? बनवीर। ठीक है ना। इस बनवीर को जानते हो ना, जिसने चंदन को भी मारा था। हाँ जी, वो बनवीर है उड़ना राजकुमार का दासी पुत्र। समझ गए? हाँ जी। ये अपन ने चर्चा कर ली दूसरे रतन सिंह के बारे में। अब देखते हैं तीसरे रतन सिंह के बारे में। हाँ जी। क्लास पसंद आ रही है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं, कहीं पे भी आपकी छूटने वाली बात इस क्लास के अंदर है ही नहीं, सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है। हाँ जी। अब एक शासक है महाराणा राज सिंह, जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर, वो शासक। हाँ जी। तो देखना साहब, इसके टाइम में मुगल शासक था औरंगजेब। हाँ जी। इसके सेनापति का नाम था रतन सिंह चुंडावत। यानी राणा राज सिंह के सेनापति का नाम था रतन सिंह चुंडावत। हाँ जी। जब राज सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ तो ये रतन सिंह चुंडावत लड़ने के लिए जाता है। यानी अगर वाली सेना का नेतृत्व तो चुंडावत ही करते, तो ये गया। अब इसकी नई नई शादी हुई थी। हाँ जी। इसकी पत्नी का नाम था सहल कंवर। दोनों की शादी हुई थी। जब ये राज सिंह और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है तो ये रावल रतन सिंह लड़ने के लिए जाता है। तो लड़ते लड़ते इसको याद आती है अपनी प्रेमिका यानी पत्नी की सहल कंवर की। तो ये सैनिकों को भेजता है सेनानी के लिए, यानी निशानी लेने के लिए कि मेरे को याद आ रही, कुछ निशानी दो। हाँ जी। तो ये सैनिकों को भेजता है। तो इस सहल कंवर ने क्या किया? अपनी गर्दन काट के दे दी सैनिकों को कि जाओ और रतन सिंह को दे दो, और युद्ध के अंदर आराम से लड़े, ध्यान से लड़े। हाँ जी। जीत के आए। हाँ जी। तो इस हाड़ी रानी, इस सहल कंवर के बारे में एक ग्रंथ लिखा गया, सेनानी। और ये सेनानी ग्रंथ लिखा मेघराज मुकुल ने। और इसी सेनानी ग्रंथ के अंदर एक कहावत मिलती है, चुंडावत मांगे सेनाने सिर काट दियो छतराने। ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा कर ली। यानी एक तो कर ली अपन ने चर्चा रावल रतन सिंह की। हाँ जी। जिसके पिता का नाम था समर सिंह। हाँ जी। और दूसरी चर्चा कर ली अपन ने राणा सांगा के भोजराज के बाद में कौन बना? रतन सिंह। भोजराज तो मीराबाई का पति था ही, वो तो मर गया, बच गया कौन? रतन सिंह। तो राणा सांगा के बाद में शासक कौन बना? रतन सिंह। उसके बाद में ये राज सिंह का सेनापति है रतन सिंह चुंडावत। ये समय के अंदर ये बातें कर ली। क्लास पसंद आई हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। PDF आपको क्लास अपलोड होती तुरंत मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय